देखो, एक ब्लॉक है यहाँ पे, मान लो इफ ए ब्लॉक इज गिवन, ये काफी सीट में बार बार रिपीट होगा, देख लेना, सीट में खूब मिलेंगे। वेलोसिटी ऑफ 20 मीटर पर सेकेंड एंड फोर्स 200 न्यूटन इन एडिशन टू फ्रिक्शन फोर्स। लैंग्वेज पे ध्यान देना, एडिशन टू फ्रिक्शन फोर्स is also acting on the block find the retardation of the block। ये मतलब एक ब्लॉक है, तो अब इसकी एक एक छोटी छोटी बातें पढ़ते जाओ और सोचते जाओ क्या बोला गया है। ए ब्लॉक इज गिवन टू वेलोसिटी 20 मीटर पर सेकेंड। एक ब्लॉक है जिसको कितनी वेलोसिटी दी गई है, 20 मीटर पर सेकेंड, एंड फोर्स 200 न्यूटन एडिशन टू फ्रिक्शन फोर्स। तो फ्रिक्शन फोर्स किधर लगा होगा, इधर, जिधर फ्रिक्शन फोर्स लगा उधर में ही एक एडिशन फोर्स और दे दिया गया 200 न्यूटन। यही बोला है कि नहीं बोला है, बताओ। अच्छा, इसका जो mg है वो नीचे काम करेगा। इसका मास मैंने लिया है कुछ नहीं, मास शायद अभी नहीं दिया है। चलो 10 kg ले लो, तो यहाँ पर कितना लगेगा, 10g। इसके ऊपर कौन होगा, नॉर्मल। एफबीडी यही है अपने, जो हम लोगों ने डिस्कशन किया उसके अकॉर्डिंग कंप्लीट एफबीडी है। अब बताओ, ये इसमें निकालना क्या है, रिटार्डेशन बताना है, और इनिशियल वेलोसिटी कितनी दी गई है। हाँ बिल्कुल। तो एक्सीलरेशन का जैसी नाम आता है हम लोग किसकी तरफ चले जाते हैं, बॉडी पर लगने वाले फोर्स, और MAX, दूसरा फोर्स अप्लाई करते हैं FY MAY। सबसे पहले हल्ला बोल किस पर, वाई पर, पॉजिटिव डायरेक्शन में नॉर्मल, नीचे mg, हवा में उड़ नहीं रहा है, वाई डायरेक्शन में कोई एक्सेलरेशन नहीं, नॉर्मल फोर्स है 100 न्यूटन। खुश। अब बात करो एक्स डायरेक्शन की, तो एक्स डायरेक्शन में कितने कौन कौन से फोर्सेस लगे हुए हैं। ये चल रहा है राइट साइड में, ये ध्यान रखना, मोशन इधर है राइट में, तो अपोज कौन कौन कर रहा है, 200 न्यूटन प्लस फ्रिक्शन फोर्स पीछे की तरफ लगे कि नहीं। ये दोनों फोर्सेस नेगेटिव होने चाहिए क्योंकि मोशन को अपोज कर रहे हैं। किसके इक्वल है, मास इनटू एक्सीलरेशन, किस डायरेक्शन में, एक्स डायरेक्शन। यहां तक ठीक है। अब तुम्हें सिर्फ और सिर्फ एक काम करना है, फ्रिक्शन फोर्स निकालना है, जो मैंने सुबह बताया था। तो फ्रिक्शन फोर्स निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, पढ़ो ऊपर क्वेश्चन में, ए ब्लॉक इज गिवन वेलोसिटी 20 मीटर पर सेकेंड, फोर्स 200 इन एडिशन टू फ्रिक्शन फोर्स इज आल्सो एक्टिंग ऑन द ब्लॉक, फाइंड द रिटार्डेशन ऑफ द ब्लॉक। तो क्या करें, इसका म्यू की वैल्यू अभी क्वेश्चन में मैंने तुम्हें दी नहीं, तो ये अभी इनकम्प्लीट है। तो क्वेश्चन में क्या देना पड़ेगा, मान लो म्यू का वैल्यू है 0.5, ऐसा कुछ लिख के आएगा, ये तुम डिसाइड नहीं कर सकते। तो अब हम जब फ्रिक्शन निकालने जाएंगे तो म्यू एन होगा,
म्यू का वैल्यू मुझे 0.5 दे दिया गया, नॉर्मल फोर्स हम लोगों ने निकाला हुआ है 100, 100 से मल्टीप्लाई करो 500, पॉइंट लगा दो, कितना आया 50 न्यूटन आ गया। तो अब बताओ इसमें माइनस साइन लगा, अब ये कौन सी इक्वेशन थी, मान लेते हैं ये 1 इक्वेशन थी, तो यहां से चलो फ्रॉम 1, पहली इक्वेशन ये कहती है कि पहले माइनस साइन लगाइए, फिर 200 लिखिए, फिर फ्रिक्शन का वैल्यू लिखिए 50, और मास कितना है 10, तो तुम्हें पता चल जाएगा AX कितना है, यही तुम्हारा आंसर होगा। तो AX का वैल्यू आएगा माइनस का 250 डिवाइड बाई 10, 0 से 0 कट गया तो -25 आएगा, यही है रिटार्डेशन। इसमें सिर्फ एक नई चीज बताई गई कि अगर ऐसा हो जाए फोर्स 200 इन एडिशन ऑफ फ्रिक्शन फोर्स उसी डायरेक्शन में लगा हुआ था, तो जैसा बोला वैसा कर दिया गया, कोई दिक्कत? खुश? ये ध्यान रखना जिस वैरायटी के क्वेश्चन मैंने कराए हैं सेम सीट में मिलेंगे तुम्हें, डेटा बदल बदल के, बस पता चल जाएगा। बोर्ड से हटा दिया जाए, छपाई का काम पूरा हुआ। -25 लिखने की जरूरत नहीं है, रिटार्डेशन लिखा तो माइनस मत लगाओ, माइनस लगा दिया तो रिटार्डेशन मत लिखो, दोनों का मीनिंग सेम है। डन। अब बच्चों लोग तुम समझ रहे हो ना, अभी 180 बच्चे हैं ना, सुबह 160 के आसपास थे, तो 20 तो इसमें हल्ला बोल मचाएंगे ही। हाँ, आज बढ़िया फ्रिक्शन का मोमेंटम बना है जिसका यूज किया जाएगा ना, इसके बाद क्लास है तुम्हारी, तो कभी तुम मना किया करो यार। हाँ, पढ़ते ही रहते हो सब, देखो तो किस सब्जेक्ट में है? अच्छा, तो यार मैथ तो डेंजरस सब्जेक्ट है। ठीक है बच्चे, ठीक है ठीक है ठीक। ओ, कोई बात नहीं। अच्छा, सीट में तुम जब कॉम्प्रिहेंशन पे जाओगे ना तो तुम्हें एक एग्जाम्पल और पूछेंगे, जैसे देखना हम लोग यही समझ लेते हैं, एक इंक्लाइंड प्लेन है जिसका एंगल थीटा है, ठीक है, एक कोई ब्लॉक है यहाँ पर जो ऐसे ऊपर जा रहा है, मोशन इसका ये दे दिया, बात को समझो, यहाँ पर मास भी दिया है और जो ये वाला सरफेस है, मैं जनरलाइज कर देता हूँ जिससे ना, ये ले म्यू भी, सोचो अगर ये ब्लॉक ए से बी ऊपर जाएगा, ठीक, तो ए से बी जाने में जब भी ऊपर जाए, सबसे पहले मैंने क्या सिखाया था बोलो, कि जब भी ऊपर जाएगा तो फ्रिक्शन बाबा इसको अपोज करेंगे, उनका काम है मोशन को अपोज करना। लेकिन बाय द वे लॉज ऑफ मोशन से हमने ये पढ़ा हुआ है कि यहाँ पर एक फोर्स और लगेगा जिसका नाम होगा mg sin थीटा, मोशन इधर है, यहाँ पर एक फोर्स और होता है नॉर्मल, और असली वाला नॉन कांटेक्ट एक्सटर्नल mg लगता है, ये एंगल उतना ही होता है जितने से दिया होता है। ये बातें तो रट गई अब नहीं, रात में 3 बजे जगा के पूछो तब भी बता दोगे mg cos थीटा, नीचे है पूरी कहानी। अब मैंने सुबह सिखाया था कि एक्सीलरेशन निकालना हो तो क्या करोगे, तो यहाँ पर देखो mg sin थीटा और फ्रिक्शन भाई भाई, बहुत सारे डाउट बचेंगे, जब ऊपर पहुंचेगा तो कभी नीचे भी तो आएगा। अब मैं इसी को रिटर्न करा रहा हूँ, बी से ए आ जाओ, बोले आ जाओ वापस आ जाओ, बहुत दूर चले गए, तो वापस आ जाओ, फ्रिक्शन बाबा तो अपोज ही करेंगे, गया पीछे, mg sin थीटा किधर लगेंगे, नीचे, मोशन हो रहा है इधर, बाकी सारी कहानी वही है, फोकस किस पर, एक्सेलरेशन पर। एक्सेलरेशन बताइए, जिधर मोशन था उसको सपोर्ट कौन कर रहा था, चलो एक बार और बता देते हैं, नीचे मास इनटू एक्सेलरेशन,
तो मोशन को सपोर्ट करने वाला कौन, mg sin थीटा। अपोज करने वाला कौन, फ्रिक्शन। तो एम ए, ये कौन सा एक्सीलरेशन, डी फॉर डाउन, नीचे आने वाला। और एम जी साइन थीटा फ्रिक्शन होता है म्यू एन, एन का वैल्यू एम जी कॉस थीटा। ये सुबह वाली बात रिपीट हो रही कि नहीं हो रही, मास मास मास। तो जब भी नीचे आओगे एक्सीलरेशन लिखा जाएगा साइन थीटा माइनस म्यू कॉस थीटा। बोलो बच्चों, समझ आया। सुबह भी पढ़ाया था, एक बार फिर हटा दिया, ऊपर जाना नीचे आना। अब सीट में क्या क्वेश्चन मिलेगा उसकी बात करेंगे। नॉन ऑफ दीज, कोई एक ऑप्शन सिलेक्ट करना है हमें। किस ऑप्शन पर जाएंगे, तो उसके लिए पहले लेफ्ट हैंड साइड में क्या परमिशन है, वही सुबह वाली चीज को थोड़ा यहाँ से गोलमाल कर दिया जाए। हाँ, अच्छा ये बताओ, जाने समय टाइम जब निकालोगे तो इक्वेशन होगी एस। मैंने ये मान लिया कि ये डिस्टेंस एस है, इसकी भी और इसकी भी, क्योंकि सेम इंक्लाइन प्लेन है, उसी पे जाना उसी पे आना। एस स्टार्टिंग में तो रेस्ट में ही थे, तो प्लस हाफ एक्सीलरेशन रिटार्डेशन आया माइनस, और टी लिख दिया ऊपर जाने का यानी अप। तो अगर मैं टाइम का इक्वेशन बनाऊं तो क्या बनाऊं, 2s/a। बोलो, सही किया मैंने ये सब। ऊपर जाने के लिए आया कि नहीं। जीरो से चला है ऐसे, और बाद में कोई ले गया होगा, पता नहीं, कोई फालतू बैठा है, ले गया, क्या करें। नीचे आने में टाइम कितना लगे, चलो टी डाउन निकालें, टी डाउन। चलो मैं डायरेक्ट लिख दूं, ये 2s भी रहेगा, ये जी है, इसमें प्लस की जगह क्या आ जाएगा, माइनस। तो बताओ, क्या ये वैल्यू ज्यादा है और ये वैल्यू कम है, तो जिसमें ये नीचे वाली वैल्यू ज्यादा वो कम आएगा, तो जो ऊपर जाने का टाइम है वो कम होगा, और जो नीचे आने का टाइम है वो ज्यादा होगा। क्या ये बात सही है। देखा, पूरा कॉम्प्रिहेंशन बना। ऊपर जाने में एक्सप्रेशन बताइए, बता देंगे। एक पर्टिकुलर रुकने से पहले कितना चला, बता देंगे। जहां से चला वहीं वापस आएगा, कितना टाइम लगेगा, कर लेंगे। किसमें ज्यादा लगेगा, ऊपर जाने में नीचे आने में, नीचे जाने में लगेगा, बता देंगे। दोनों टाइम का रेशियो निकालो, T1/T2, कर लेंगे। बोलो, हो गया पूरा रिसर्च। अब अगर इसी में टाइम पास कराया जाए तो मास वैल्यू दे दो, थीटा 37 दे दो, 60 दे दो, 40 दे दो, और करते रहो डीपीपी और वो सब। हुआ कि नहीं। गुड। एक होमवर्क, तुम्हारा सीट का पेज नंबर ये है, क्योंकि बैचों का प्लान एकदम फिक्स होता है क्या क्लास में होगा, मैं अपनी मर्जी से बहुत अलग अलग आता रहता हूँ। एक प्लानिंग सेट है कि इतना करो, इसमें सीट बन जाएगी। पेज नंबर पर सॉल्व एग्जाम्पल एक दिया है, काफी इंपॉर्टेंट है। ये पेज छोड़ दो एक, और वहीं पर तुम्हें खुद से ना आए तो मुझे बताओ। उसमें सिर्फ ये होगा
कि अब एक नया क्वेश्चन है, उसमें आधा प्लेन स्मूथ होगा, आधा फ्रिक्शन वाला होगा। तो तरीका तुम्हें आ ही गया है, कर लेना। नहीं आया करवा दो, ट्राई करोगे, सॉल्व है अच्छे से। ठीक है, तो कर लेना, अभी मत करने लग जाओ। मैंने U0 क्या लिया है कि इनिशियली रेस्ट में है, अगर ऊपर जाता है तो टाइम का आइडिया ले लो अपनी मर्जी से। अरे भाई कोई तो खींच के ले जाएगा ना ऊपर। ऊपर जाना हो तो टाइम का आइडिया लिया है मैंने, न्यूमेरिकल सॉल्व नहीं कराया मेरे। आइडिया लिया है और न्यूमेरिकल आएगा तो समझा जाएगा कि 10 है कि 20 है। सबसे बेहतरीन चीज तो अब आने वाली है, भूत बाबा इसी में आएंगे। हेडिंग डाल, स्टैटिक फ्रिक्शन, सबसे मजेदार। माधव क्या लिख रहा है, ऊपर जाने में एक गलती हो गई, क्या गलती हो गई ये? हाँ, तो बता तो, गलती क्या हो गई? प्लस म्यू होगा, यही तो मैंने भी बोला है। लेकिन टाइम निकालते समय माइनस क्यों रखेंगे यार? मुशर्रफ, मैं बार बार बोल रहा हूँ कि इनिशियल वेलोसिटी क्वेश्चन में दी जाएगी। मैंने एक आइडिया लिया है कि अगर ऊपर जाए तो, गया नहीं है, जाए तो, समझ रहे हो? और ये आए तो टाइम किस में ज्यादा लगेगा, मैंने वो समझाने की कोशिश की है। ठीक, मैंने ये नहीं बोला कि चला गया। अगर जाए तो और आए तो टाइम किस में ज्यादा लगेगा, मेरा कंसर्न वो था। नोट किया? अब जो पोर्शन है इसमें काफी थोड़ा डाउट ज्यादा रहता है, तो वहां पे उसी तरीके से पढ़ा जाएगा। शुरू करूं? कुछ तो किताबें ढूंढते रहते हैं, कह रहे हैं आपने जो अभी क्वेश्चन कराया वो क्रोटो का पहला था। एक क्रोटो रोटो छोड़, बुकों के नाम लेना जरूरी है क्या? तुम अपनी कॉपी बनाना, मैंने कहा ना सबका बेस्ट यही आता है। सीट में उछल कूद के आ जाएंगे, टेस्ट में आ जाएंगे, डीपीटी में आ जाएंगे। हेडिंग डालिए, स्टैटिक फ्रिक्शन। इसका पहले हम लोग क्या पढ़ेंगे, लॉजिक, है ना, कैसे लगाते हैं, क्या करते हैं। तुम लोगों को थोड़ा बेवकूफ भी बनाऊंगा ना, मजा आएगा तब। चलो, पहला एक क्वेश्चन दिया जा रहा है, 25 पैसे का, हमारी औकात के हिसाब से, है ना? तो चलो दिखाते हैं क्या करते हो। एक यहाँ पे ब्लॉक रखा हुआ है, ये, और इसका मास है 4 kg। पहले ये बताओ, मैं स्टैटिक फ्रिक्शन की बात कर रहा हूँ तो स्टैटिक फ्रिक्शन कहाँ पर लिखा जाएगा, पहले ये बता दो। पॉइंट लिखना जरा, नंबर 1, इट विल एग्जिस्ट, ये कहाँ पर एग्जिस्ट करेगा, कब ये आएगा अपने रोल में? इट विल एग्जिस्ट व्हेन बॉडी, नहीं बॉडी नहीं, और अच्छे से लिखो, एग्जिस्ट बिटवीन टू सरफेसेस,
दो सरफेस के बीच में ये एग्जिस्ट करेगा कब? व्हेन। चल तो सकता नहीं है, चलेगा तो फिर काइनेटिक आ जाएगा ना। व्हेन देयर इज impending in चलने वाला हो या चलने की कोशिश कर रहा हो, या ये मानो कि जरा सी हवा चली तो चल जाएगा, तो चलेगा नहीं बल्कि टेंडेंसी होगी मोशन की चलने के लिए। जैसे किसी चीज को अगर तुम टच भी करो तो वो एक तरफ लुढ़क जाएगी, तो मतलब जैसे कोई इंक्लाइंड प्लेन पे बॉडी रखी है, अगर वहां से हवा भी चली तो नीचे खिसक आएगा। पर मुझे ये तो पता है कि चल नहीं रहा है, बट अगर चला तो जाएगा किधर, तो वो आ जाता है टेंडेंसी में। जैसे तुम अभी बैठे हो चेयर पर, अगर चेयर तुम्हारे नीचे से खींच ली जाए तो तुम नीचे ही गिरोगे, पर गिर नहीं रहे हो, तो टेंडेंसी किधर जाने की है? नीचे। वो कंडीशन है। जैसे कोई इंक्लाइंड प्लेन है, इंक्लाइंड प्लेन पे कोई ब्लॉक रखा है, चल नहीं रहा है, पर अगर परमिशन उसे मिल गई तो वो नीचे ही आएगा। अगर ब्लॉक ऊपर भागने लगा तो तुम रूम छोड़ जाओगे, भूत आ गया फोन ले गया। जैसे तुम चेयर पर बैठे हो, अचानक ऊपर जाने लगो, छत पर टच करो फिर नीचे आ जाओ, फिर टच करो फिर नीचे आ जाओ, लोग बोलेंगे यार मतलब काबिल बाबा आ गया है। चैट ओपन है, चैट ओपन रहेगी शाम के कितने बजे तक? 5:28 तक। बताइए फ्रिक्शन फोर्स कितना होगा? अच्छा, लोगों ने अपने अपने ज्ञान यहाँ पे दिए हैं। इसी में मेरा दूसरा क्वेश्चन है, फ्रिक्शन इज देयर, यस और नो? अभी तो मजा आएगा। फ्रिक्शन है यहाँ पे। मीट राणे बता रहे हैं नहीं, अमन पांडे, नितिन, ये काव्या बता रहे हैं नो। इनके ये किताबी कीड़ा है जो नो बोल रहे हैं। अगर फ्रिक्शन नहीं है तो बताओ ये रुका कैसे? आंसर करो। यही तो मजा लूंगा मैं तुम्हारे। जो बच्चे नो लिख रहे हैं वो ये बताएंगे कि फ्रिक्शन अगर नहीं है तो ब्लॉक रखा कैसे, रुका कैसे? अच्छा, अब यहाँ नया ज्ञान शुरू हो गया। देयर इज ए लिमिटिंग। बेटा मुझे 18 साल हो गए, आपस में दोस्तों वाली डिस्कशन नहीं, सटीक चाहिए, इधर उधर की बातें नहीं। फ्रिक्शन है नहीं, जितना पूछूं उतना बताओ, फ्रिक्शन है या नहीं, यस और नो? जो नो बोल रहे हैं वो गलत बोल रहे हैं, क्योंकि फ्रिक्शन तो है। अब अगर तुम बोलते हो, तुम अगर ये बोलोगे फ्रिक्शन है, तो मैं पूछूंगा किधर है, लेफ्ट में या राइट में, फिर फंस जाओगे। जीरो बोलोगे तो मैं बोलूंगा रुका कैसे, तो फंस जाओगे। फ्रिक्शनल फोर्स पूछूंगा, अगर तुम बोलते हो जीरो तो मैं बोलूंगा रुका कैसे, और बोलते हो है तो बोलूंगा किधर है। अब तो फंस गए, अब तो फंस चुके हो भाई, तो अब निकलना बहुत मुश्किल है। एक लिख रहा है ऑलमोस्ट जीरो। अभी कोई पब्लिक डीलिंग नहीं हो रही कि थोड़ा थोड़ा मान लो। सौरभ क्या लेट के बैठा, सुस्ती मत, पहला अलर्ट हो जा थोड़ा एकदम। तुम्हारा योगा योगा नहीं हुआ बहुत दिन से, लग रहा है। तुम करा की काउंटिंग करा दूंगा अभी 100 से 1 तक। चलो अच्छा, बहुत ज्ञान हो गया। बच्चों बोला करो यार, तुम लोग अभी छोटे हो, तुम्हारा काम ही क्या है गलत बोलना। बच्चे तो बोलने का राइट रखते हैं, बोलने में क्या दिक्कत है? रुको रुको, मैं पढ़ने तो ज्यादा लिखते मत, रुको रुको। स्टैटिक इसलिए रुका है क्योंकि, अरे यार तब तो दूसरा सेट कर देता नालायक। कुछ तो फालतू में ही मजा ले रहे हैं, लिख तो कुछ नहीं रहे हैं। बहुत, लेकिन अच्छा लग रहा है कि कम से कम
कोई इंटरलॉकिंग बोल रहा है, कोई टेंडेंसी नीचे को है, देयर इज नो अटेम्प्ट टू बॉन्ड ब्रेकिंग। बहुत बढ़िया, तो रिसर्च करो 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 करो। एक कह रहा बॉडी इनिशियली रेस्ट में है इसलिए रेस्ट में ही रहेगी। भाई नर्सिया नहीं पूछ रहा हूँ कि सोते हैं तो सोते रहेंगे। रेस्ट में थी, पर रेस्ट में हो ही नहीं सकती अगर फ्रिक्शन नहीं है तो। जो दुनिया में एक जगह से दूसरी जगह चला जाएगा कभी वापस नहीं आएगा अगर फ्रिक्शन नहीं है तो माधव राज का आंसर सबसे बेस्ट है कि फ्रिक्शन। क्वेश्चन ही खराब है। नहीं, वही बात हो गई, नंबर कम क्यों आए? टीचर सही नहीं है हमारे। दूसरा कारण क्या है? लेट स्टार्ट हुआ था। थर्ड पेपर लेंदी था। हजार बहाने, पर ये नहीं कहेंगे तुम्हारे दिमाग में तो चला था। चलो अच्छा, चैट बंद करो, बहुत हो गया। तुम लोगों की कोशिश काबिले तारीफ है। सही गलत कोई बात नहीं, पर बच्चे अच्छे हैं, कोशिश बढ़िया कर रहे हो और आंसर बड़े अच्छे अच्छे दे रहे हो। मैं पढ़ रहा था पूरा अभी, नेट और वो सब कोर्स। वेदांत बड़ा अच्छा आंसर दिया था अभी बीच में। हाँ, अब अच्छा शांत हो जाओ, चैट बंद। एक अमन बंसल नाम का बच्चा आता है, वो तभी प्रकट होता है जब शैतानी करनी होती है। जब भी कोई शैतानी करे तुरंत याद कर लेना। तुम जब बड़े आदमी बनोगे तो तुम्हारे ऑफिस में तुम्हें कुछ कर्मचारियों की जरूरत पड़ेगी। तो ऐसे ही प्राणी दुनिया में हैं जो खुराफात कर रहे हैं, फिर तुम्हारे काम आएंगे। कंपटीशन कम होगा, करने दो उन्हें, और मोटिवेट करोगे और टाइम बर्बाद करोगे। हाँ, सुनो, अब इस क्वेश्चन पर हम वापस आएंगे थोड़ी देर के बाद, थोड़े मजे लेने के बाद, है ना? आ जाओ। JA02 के बच्चे कोटा पहुंचे। अब देखो इन्होंने क्या शुरू किया। कोटा पहुंचे तो उन्होंने देखा कि रेजोनेंस के बाहर, और आगे चले थोड़ा, कबाड़ी मार्केट भी है वहीं, एक कार खड़ी हुई थी टूटी फूटी, जिसके टायर का पता नहीं, और इसका मास था 500 kg। और जहां पर ये कार पड़ी थी वहां रोड भी बड़ा टूटा फूटा था। कहानी सुनते जाना मेरी। तो यहाँ पे म्यू का वैल्यू था 0.5, ऐसे पड़ी थी। यहाँ पर नंबर 1 का कोई शैतान आया। अंशु सीधा ऐसी से बोलते हैं, जा रहा था, इसने क्या किया, चलते फिरते ऐसे नहीं लोग हाथ मारते हुए निकल जाते हैं, कोई पेड़ मिला कुछ भी मिला, ऐसे मार दिया। जैसे मुंबई की लोकल ट्रेन में लोग चलते हुए ट्रेन से बाहर लटकते हैं, जैसे एक लटक रहा था, सर लगा खंबे में, टुकड़े टुकड़े उड़ गया, उसके बाद कोई नहीं लटकता अब वहां। तो ऐसे चलते चलते ना कुछ लोग हाथ मारते हैं। तो जिसने हाथ मारा, अंशु ने इस पर कितना फोर्स लगाया? ध्यान से सुनना, बहुत गजब का कॉन्सेप्ट सिखाएगा तुम्हें। 2 न्यूटन। पुरानी थ्योरी ये कहती है कि अंशु इस बस को राइट में धक्का मारता है तो इसमें जो फ्रिक्शन आएगा वो लेफ्ट में आएगा। टेंडेंसी की बात हो रही है, अगर तुम आगे धक्का मारोगे तो पीछे आएगा। अब अंशु ने एकदम गुस्से में आके बोला, फ्रिक्शन तो सर ने बताया म्यू एन। लिख दिया। म्यू का वैल्यू लिखा 1/2। नॉर्मल कितना हुआ? 500, और जी यानी ये हो गया 5000। तो टोटल फोर्स हुआ इतना, 2000, 2500। फिर अंशु ने लगाई मैथ, क्योंकि मैथ वाले बच्चे होते हैं ना, वो सोचते कम है करते ज्यादा है। तो उसने बोला, मैंने दिया 2 न्यूटन राइट में, इधर से भूत बाबा ने दिया इतना, तो नेट फोर्स निकालते हैं जरा। तो नेट फोर्स हुआ 2500 -2, तो 2498 न्यूटन, वो भी लेफ्ट में। उसने देखा कबाड़ी वाली बस में चमत्कार हो गया, इधर की तरफ फोर्स कितना, 2098 डिवाइड बाई 500, लगभग ये तो 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से भाग खड़ी हुई। जो कार आज तक कोई नहीं चला पाया, वो इसके हाथ रखते ही उसमें पता नहीं कौन सी पावर आई, कबाड़ी वाली कार इधर भाग गई। क्या प्रैक्टिकली ये पॉसिबल है? पर मैथमेटिकली दिख रहा है ऐसा? दिखा कि नहीं दिखा?
मैथमेटिकली ऐसा लग रहा है बट प्रैक्टिकली ऐसा पॉसिबल नहीं है, तो मैथ को आंख बंद करके यूज करना फिजिक्स में बेवकूफी है। मैथ और फिजिक्स का यही पे कॉम्बिनेशन है, लॉजिक प्लस कॉन्सेप्ट और वैल्यू निकालने के लिए हम फिजिक्स वाले भीख मांगते हैं मैथ वालों से, मदद करो आंसर निकालने के लिए, पर अलाउ नहीं करते कि आप मेरी फिजिक्स में घुस जाओ और पूरा कर डालो। नहीं, क्या अगर ऐसा होने लगेगा तो हमारे J02 के बच्चे चलते फिरते कबाड़ी लोगों को एक उंगली से टच करेंगे, वो गया। जहां पे कोई कबाड़ा का सामान दिखाई दिया, धक्का मारा, हट गए, क्योंकि उसने 2 न्यूटन लगाया, उधर से 20,000 आएगा। ये लो, कचरे का डिब्बा साफ करना, उंगली रखी, गया। क्या ऐसा होता है? नहीं होता है। तो इसके पीछे लफड़ा क्या है? सोचो, कुछ ना कुछ तो टेक्निकल पॉइंट है ना। देखो, टेक्निकल पॉइंट ये है कि जो फ्रिक्शन फोर्स है, अब तुम्हें नई नई चीजें पता चलेगी। इट इज वेरी वेरी इंटेलिजेंट फोर्स। ये बेवकूफ नहीं है, ये बहुत समझदार फोर्स है। समझदार कौन होता है? जितनी जरूरत है उतना ही बोले, जितनी जरूरत है उतना ही खर्च करे। मान लो ये विवेक पहुंचा किसी मार्केट में, गए शुक्ला जी, वहां जाने के बाद इन्होंने क्या करा, इनके पापा ने इन्हें क्रेडिट कार्ड दे दिया, उसकी लिमिट थी 5 लाख। इन्हें लेनी थी एक कॉपी, दुकान वाले ने पूछा कितने पैसे लें, सब ले लो। इन्होंने तो कमाया नहीं है, तो बेवकूफ हुआ कि नहीं? ये समझदार होगा तो क्या करेगा? अगर 50 मांगे हैं तो 50 देगा। फ्रिक्शन फोर्स देखो यहाँ क्या कर रहा है, उसकी औकात कितनी है, कितना फ्रिक्शन फोर्स लगा सकता है, थोड़ा सोचो। 2500 न्यूटन, पर उसको छेड़ा कितने फोर्स से जा रहा है? 2 न्यूटन से। तो वो वापसी में देगा कितना? 2 न्यूटन। पूरा नहीं देगा। 2 से अगर तुम इधर धक्का मारोगे तो ये रिवर्ट कितना मारेगा? 2 न्यूटन। तो अब यहाँ पे दो आंसर हैं इस पूरे क्वेश्चन में। किसी ने पूछा कि ये बताओ, मैंने एक क्वेश्चन पूछा, मैक्सिमम फ्रिक्शनल फोर्स कितना, तो आंसर आया 2500। मैंने पूछा फ्रिक्शन फोर्स कितना, तो आंसर आएगा 2 न्यूटन। कुछ दिमाग में चमका? तुम्हारे जेब में 5,000 है, टिकट 50 का है, कितना दोगे? लेकिन मैक्सिमम पॉकेट मनी कितनी है? 5,000। दो अलग अलग आंसर है ना। रणधीर घर से चला, इसकी जेब में 50 रुपए थे, 50 थे। जिस बस में बैठा उसका रेंट 10 रुपए था। घर आया, लोगों ने पूछा कितना खर्च किए, 10। पर औकात कितने की थी? 50 की। किराया कितना लगा वो अलग बात है, कितना किराया दे सकता था वो अलग बात है। तो ये कबाड़ी वाली बस कितने फोर्स से रोक सकती थी? 2500 से। रोका कितने से? 2 न्यूटन से। तो अगर यहाँ पे इस बस को धक्का मारना है तो ये पीछे की तरफ तभी जाएगी जब 2500 प्लस समथिंग फोर्स लगाओगे, और उससे कम लगाओगे तो ये तुम्हें उतने बेवकूफ बनाती रहेगी। तुम 10 बच्चे जाओगे, मिला के 20 न्यूटन लगाओगे, तब भी अरे क्या है, लो 10 लो चलो। कुछ समझ आया मैंने क्या समझाने की कोशिश करी है? स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स इज ए वेरी वेरी इंटेलिजेंट फोर्स, उतना ही देता है जितनी जरूरत होती है। इसको सेल्फ एडजस्टेबल फोर्स भी बोलते हैं। तो नीचे कहीं ऑप्शन में लिखा हो तो लिख देना, स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स इज ऑल्सो कॉल्ड सेल्फ एडजस्टेबल फोर्स। आप 2500 दिया कितना? 2। कुछ चमका अब? तो दोनों का अंतर समझ में आ रहा है, फ्रिक्शन फोर्स क्या है और मैक्सिमम फ्रिक्शन फोर्स क्या है। मेरे हिसाब से जब तक एग्जांपल नहीं दो तब तक मजा नहीं आता, नहीं? बिल्कुल। अगर इस कार को मूव कराना, आगे तो ये कभी नहीं भागेगी, हमेशा पीछे, जिधर धक्का मारोगे उधर ही जाएगी क्योंकि खराब इंजन पड़ा हुआ है।
पर जाएगी तभी जब 2500 से अगर 2500 से ज्यादा फोर्स लगाओगे तो जो फ्रिक्शन लगेगा उसका नाम काइनेटिक होगा, फिर वो स्टैटिक क्यों होगा। मैक्सिमम स्टैटिक फोर्स कितना है इसका 2500, और मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन का ही एक नाम और है जिसको बोलते हैं लिमिटिंग फ्रिक्शन, यानी औकात जहाँ पे खत्म हो जाए, रणधीर गया घर पे, इसकी औकात क्या थी 50 रुपए, ये इसका लिमिटिंग फ्रिक्शन था। इसके बाद अगर किराया मांगोगे तो भीख मांगनी पड़ेगी इसको, क्योंकि जेब में तो है ही नहीं। तो मैक्सिमम कितना हुआ। हाँ, शुभम रुक जाओ, पीछे वाले सोल्यूशन पे आएंगे, उसी के पहुंचने की तो भूमिका बनाई जा रही है। अभी आ रहा हूँ वहां पे। ये लिख लेना, जैसे मैंने कबाड़ी का ऐसे लिखा कर, यहाँ लिखो कबाड़ी का फोर्स किसने लगाया। ये सब चीजें बहुत इंटरेस्टिंग होती है, जब कोई 12th में जाओगे ना पढ़ोगे तो याद आएगा, सर ने बताया तो पूरी पूरी कहानी तेरे दिमाग में आ जाएगी अंशु ने। बच्चों ये कोई क्वेश्चन नहीं था, पर बातों बातों में तो क्वेश्चन हो ही गया ना। कबाड़ी कार की जगह ब्लॉक रख दिया जाएगा। शुक्ला जी भी याद रखेंगे, 5 लाख के क्रेडिट कार्ड लेके गए थे 10 रुपए की कॉपी लेने, गलत पिन डाल दिए, लौट के आए घर में कूटे गए। नोट कर लिया। मीट राय मना कर दिया करो तो बहस मत किया कर, मैंने कहा ना पीछे क्वेश्चन पे वापस आऊंगा, उसी की भूमिका बना रहा हूँ सारी। अभी पहुंच रहा हूँ वहीं पे। ओम सोलंकी कह रहा है कि सर ऐसा क्या करें कि 2 न्यूटन फोर्स लगाने पर 2498 फोर्स मिलेगा। पुली वाला याद है, 2 न्यूटन से बना दिया था, 1000 गिरा दी थी बिल्डिंग पूरी। अच्छा बोर्ड चेंज करें, तुम लोग तो मुझे बातों में उलझा लोगे, बतौलेबाजी फिर शुरू हो जाएगी अभी। हाँ, अब आइए सेकंड पॉइंट पर। एक लॉजिक तो तुम्हें मिला कि फ्रिक्शन फोर्स अलग बात है, मैक्सिमम फ्रिक्शन फोर्स अलग बात है, और ये बड़ा इंटेलिजेंट फोर्स है, समझदार फोर्स है। दूसरी चीज एक बात बताओ, जब मैंने लॉज ऑफ मोशन पढ़ाना स्टार्ट किया था तो याद करो मैंने तुम्हें एक बात लिखवाई थी, फोर्स इक्वल ma, और बोला था इसको केवल फोर्स कहना गलत बात। याद है, मैंने कहा था इसको जब भी बोलना तो क्या बोलना, नेट फोर्स और रिजल्टेंट फोर्स। याद आया। और बोला था जब लिखना हो तो सिग्मा एफ इक्वल ma लिखना, है ना। आ जाओ अपने, एक क्वेश्चन यहाँ पे मैंने दिया और मास था 4 kg ऐसे, और इसमें म्यू भी था 1/2। अब क्या हुआ कि इसमें एक्सटर्नल फोर्स तो कोई है ही नहीं। मान लो लेट इधर से इसको पुश किया जा रहा है पी फोर्स से, जबकि ये है नहीं, ये हम लोग मान रहे हैं। अगर मैं लेफ्ट से राइट पुश करूं तो फ्रिक्शन किधर आएगा, इधर। आया कि नहीं। अब इसकी इक्वेशन लगाओ, देखना। तो चल तो ये रहा ही नहीं है क्योंकि रेस्ट में है, टेंडेंसी की बातें हो रही। पी पॉजिटिव, फ्रिक्शन नेगेटिव, और 4 into एक्सीलरेशन, तो ये एक्सीलरेशन 0, तो माइनस का पी और एफ, तो पी किसके इक्वल आया, एफ। एक्चुअली में क्या पी था यहाँ पर, नो। तो फ्रिक्शन फोर्स कितना आया, 0। आया कि नहीं। मान लो इसी को मैंने ऐसे समझने की कोशिश करी कि यहाँ पर मेरा ब्लॉक था 4 kg, मैं मान लेता हूँ इधर से धक्का मारा तो फ्रिक्शन किधर गया, इधर। अब फिर इक्वेशन लगा दो तो P माइनस एफ इक्वल मास इंटू नो एक्सेलरेशन, P इज इक्वल टू एफ, पर एक्चुअली में तो P है ही नहीं, तो F कितना आया, 0। ये पहला, अभी ये जो मैंने एग्जांपल दिया था वो इतना आसान नहीं था कि तुम तुरंत उसको समझ लो, समझाने में टाइम लगता है।
यहाँ पर मैंने अभी तुम्हें ये समझाया कि अगर मैं लेफ्ट से राइट धक्का मारूं तो फ्रिक्शन किधर आता है, राइट से लेफ्ट करूं तो फ्रिक्शन किधर आता है। पर लॉज ऑफ मोशन जब लगाते हैं तो फ्रिक्शन का आंसर तो जीरो ही आ रहा है। पर सुनिए जरा ध्यान से, ये मैं फोर्स बोल रहा हूं तो बेसिकली ये क्या है, नेट। ये कौन सा फोर्स है, नेट। फोर्स नाम लेते ही तुम्हारे दिमाग में क्या चमक जाना चाहिए, वी आर टॉकिंग अबाउट नेट फोर्स, रिजल्टेंट फोर्स। वी आर नॉट टॉकिंग ओनली एंड ओनली द फोर्स, फोर्स मीन्स नेट। अब यहाँ पर आइए, इसकी स्मार्टनेस की बात करते हैं। जब हम लोगों ने फोर्स लगाया लेफ्ट से, ये वाला पी, तो फ्रिक्शन किधर चमक गया था, इधर। जब हमने इधर से लगाया था तो फ्रिक्शन आया था इधर। ये दोनों आए कहां से, कहां से आए। तो क्या मैं इसको देख के ये बोल सकता हूं कि फ्रिक्शन है या नहीं, तो आंसर है यस, फ्रिक्शन तो है, क्योंकि एक इधर है क्या, हाँ इधर है क्या, यस दोनों तरफ है। बट अगर मैं इसको टेक्निकली एक वर्ड बना दूं कि फ्रिक्शन फोर्स बताइए, फोर्स को देखते ही तुम्हारे दिमाग में आ जाएगा सर ने क्या पूछा, नेट फोर्स। एक नेट फोर्स पॉजिटिव और दूसरा नेगेटिव, तो नेट फोर्स कितना आया, जीरो। अब पूरी बात सुनो जो मैं तुमसे पूछ रहा था, क्या मेरे क्वेश्चन में फ्रिक्शन है, यस। किधर है, जिधर से आप फोर्स लगाओगे उसके अपोजिट है। पर फोर्स कितना है, जीरो। क्यों, क्योंकि दोनों तरफ का नेट तो जीरो ही आया। अब आंसर दे सकते हो किसी को भी। अगर ये किताबी लैंग्वेज में पढ़ाया जाए तो पागल हो जाओ, पता है। अब आया, अब कोई बच्चा कोई कोई आपस के दोस्त नहीं फंसा सकते थे, है ना। हाँ, माधव को चमक गया तो पूरी दुनिया जाग गई। अमन क्या कह रहा है, मतलब फ्रिक्शन वेक्टर नल वेक्टर है यहाँ पे, हाँ इस कंडीशन पे, ऐसी बातें मिलाया मत करो। नल फ्रिक्शन फोर्स एक नल वेक्टर है ऐसा नहीं बोलना है, ठीक है। नल वेक्टर कोई भी हो सकता है अगर रिजल्टेंट जीरो हो। पहले ये बताओ, तुम्हें आज ये अच्छे से पता चला कि न्यूटन के नेट फोर्स का मतलब क्या है। फोर्स अलग बात है, फ्रिक्शन अलग बात है। फ्रिक्शन एक नेचर का दिया हुआ गिफ्ट है जो हर उस बॉडी में प्रेजेंट होता है जो रेस्ट में होती है ना, या चल रही होती है। पर फोर्स एक वेक्टर सम है जिसको निकालना एक अलग बात है, नेट। क्योंकि कोई भी बॉडी बिना फ्रिक्शन के कभी रेस्ट में नहीं रह सकती। यहाँ पे जो सीखा क्या उसकी छपाई हो गई। अच्छा, एक बात बताओ, जब मैंने इसको लेफ्ट से राइट में धक्का मारा तो ये राइट में निकल पड़ा। जब मैंने इसको राइट से लेफ्ट में धक्का मारा तो फ्रिक्शन राइट में निकल पड़ा। तो क्या मैं कह सकता हूँ कि स्टैटिक फ्रिक्शन इज ए सेल्फ एडजस्टेबल फोर्स, जरूरत पड़ने पे चमक जाता है। तो लिखो बाय द एबव ऑब्जर्वेशन, बाय द एबव एक्सप्लेनेशन, बाय द एबव explanation, by the above application, we can say that static friction is a self dot क्या बोलना चाह रहा हूं मैं, सेल्फ एडजस्टेबल फोर्स। जो एक एक इसको इस तरीके से दिमाग में रखो कि बहुत स्मार्ट है, जरूरत पड़ने पे अपनी चीजों को बदल लेता है, कभी लेफ्ट कभी राइट कभी इधर कभी उधर। गौरव पढ़ने पे ध्यान लगा, मस्ती का टाइम नहीं है। कौन है तुम्हें जो परेशान कर रहा है बगल में।
हो गया भाई? अच्छा, अब एक पॉइंट और लिखो, एक पॉइंट और लिखो। इफ देयर इज नो एक्सटर्नल फोर्स, क्योंकि अपने क्वेश्चन में कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगा हुआ था। इफ देयर इज नो एक्सटर्नल फोर्स, if there is no external force, then there will be no frictional force. If there is no external force, then there will be no frictional force. Noted? Okay. अगला, frictional force will play very important role. Frictional force will play very important role if there is external force on the body. If there is external force on the body. हो गया? तो बोलो, स्टैटिक फ्रिक्शन की थ्योरी समझ में आई, जो थोड़ा सा टफ है एज कंपेयर टू काइनेटिक। मैंने तीन चीजें बोली हैं कि अगर किसी बॉडी पर एक्सटर्नल फोर्स नहीं है तो वहां पर फ्रिक्शनल फोर्स 0 लेना होगा, और अगर कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं है तो फ्रिक्शन फोर्स 0 ही आएगा। लेकिन जैसे ही कोई एक्सटर्नल फोर्स बॉडी पे लगाओगे, स्टैटिक फ्रिक्शन अपना रोल प्ले करेगा, और वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल होगा। दिमाग में घुसता चला जा रहा है फ्रिक्शन की नहीं? चलो, तो इसी बात पर अब फिर क्वेश्चन किया जाए स्टैटिक से रिलेटेड। देखना, एक ही में तुम लोग बहुत कुछ समझ जाओगे। मैं वहीं से स्टार्ट कर रहा हूँ। कितने का ब्लॉक था? 4 kg। म्यू कितना था? 0.5। मेरा पहला क्वेश्चन, फ्रिक्शन फोर्स, जल्दी बोलो आंसर। 0? क्योंकि अब तो तुम्हें अच्छे से पता है ना फ्रिक्शन फोर्स कितना होगा। 0। अब किसी को डाउट नहीं, देखो जी सबका आंसर सही आया, क्योंकि इसका कॉन्सेप्ट तुम्हें पता है। ये एग्जाम्पल 1 हो गया। 2, 2 न्यूटन लगा दिया। बताओ फ्रिक्शन फोर्स। 2 न्यूटन लगा हुआ है। ये होता है कॉन्सेप्ट क्लियरिटी। सारे बच्चों का आंसर सही, 2 न्यूटन। गुड। नितिन तो अभी अभी भी पता नहीं कौन सी दुनिया में है। इसके आंसर क्या होंगे? चलो, मैंने पूछा बताओ मैक्सिमम फ्रिक्शन फोर्स कितना है, तो कैसे करेगा? न्यू एन, न्यू का वैल्यू 1/2, नॉर्मल होगा 4 kg था। 4g मतलब 40 यानी 20 न्यूटन। ये क्या है? मैक्सिमम फ्रिक्शनल फोर्स। मैंने अगर ये पूछा क्या बताओ फ्रिक्शन फोर्स, तो सेल्फ एडजस्टेबल है, कितना लगाया गया? 2 न्यूटन। वापसी में कितना देगा? 2 न्यूटन। तो 2 आंसर हुए कि नहीं इसके?
तो ध्यान से देखना पड़ेगा पूछा क्या। अरे कैमरा बंद है। ध्यान से देखो, ये पूछना पड़ेगा कि कौन सा पूछा जा रहा है, मैक्सिमम या फिर फ्रिक्शन। तो दोनों को हाईलाइट करो, मैक्सिमम और फ्रिक्शन। ये कौन सा फ्रिक्शन है अभी, इसकी कैटेगरी भी बताइए। स्टैटिक, क्योंकि रुका हुआ है। और इसके कॉफिशिएंट को अगर मुझे लिखना हो तो म्यू को कैसे लिखा जाएगा, म्यू एस, एस फॉर स्टैटिक, के फॉर काइनेटिक। चलो इसी में अगला, तो तुम गाना गाते हुए करोगे। 4 kg, म्यू का वैल्यू 0.5, मैंने फोर्स लगाया 10 न्यूटन। चलो दोनों आंसर करो, बताओ फ्रिक्शन फोर्स। ओरल कराता हूँ तुम लोगों को, बिना पेन चलाए। मुन ऐसे ही क्वेश्चन है, बिल्कुल बिना पेन चलाए। कितना? 10। एक्सटर्नल फोर्स अगर 18 न्यूटन हो तो, और मैक्सिमम फ्रिक्शनल फोर्स, गुड, अगर 19 हो तो कौन सा फ्रिक्शन फोर्स है ये, स्टैटिक, काइनेटिक, लिमिटिंग? स्टैटिक। और मैक्सिमम फ्रिक्शनल फोर्स ऑल केसेस, क्या इसकी औकात है 20 से ज्यादा लगाने की? Good. देखा, बिना पेन चलाए सॉल्व हो रहा है। हाँ, अब यहीं पर एक छोटी सी बात, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन known as लिमिटिंग फ्रिक्शन। तो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में लिमिटिंग फ्रिक्शन का वैल्यू कितना बच्चा लो, 20 न्यूटन, है कि नहीं? अब कुछ चमकना शुरू हुआ कि नहीं? हाँ एक ही, अरे अनन्या मैंने डेफिनेशन ही वही बोली है, मैक्सिमम स्टैटिक नोन एज लिमिटिंग। चले आगे। ठीक है, यहाँ पर एक मास रखो 10 kg का, और एक फोर्स लगाओ ऊपर 40 न्यूटन का, एंगल बनाओ 37, और म्यू का वैल्यू 0.5। इनिशियल वेलोसिटी इसकी है 0। ठीक, मतलब टाइम t इक्वल 0 पर वेलोसिटी है 0। फाइंड एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक, फाइंड
एक्सेलरेशन बताना है ब्लॉक का। तो जब भी ऐसे क्वेश्चन को करना है, पहला काम FVD। चलिए FVD की बातें हो जाए। कितना फोर्स लगाया? 37 था। चल कंपोनेंट बनाते हैं इसके। 40 cos 37, 32 न्यूटन। यहाँ पे कितना? sin 37, 24 न्यूटन। mg नीचे कितना? 10g, 100 न्यूटन। नॉर्मल ऊपर कितना? ये रहा। जब ये आगे की तरफ जाना चाहता है तो पीछे इसको अपोज करने के लिए कौन आएगा? फ्रिक्शन। फ्रिक्शन फोर्स म्यू एन का मतलब सीधा मैक्सिमम कितना लगाया जा सकता है? 1/2 म्यू। नॉर्मल की वैल्यू 100 दिख रही है। गलत हो गया। यहीं पे देखो गलत हो गया। बस इतना करो पहले, अभी बताता हूँ क्या गलत हो रहा था। नॉर्मल फोर्स 100 नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? इधर आइए। सिग्मा FY इक्वल MAY होता है कि नहीं? हवा में तो ये उड़ नहीं रहा है। तो एन डायरेक्शन में एक तो तुम्हें नॉर्मल दिखेगा एन, साथ में इसको भूल गए क्या? 24 भी तो है ऊपर की तरफ। हाँ। और नीचे की तरफ कितना है? 100। ऊपर तो चल नहीं रहा है, 0। अब बताओ कितना हुआ? 76 आया। तो इतना करने के बाद अब बताइए फ्रिक्शन कितना होगा? μ1/2 और नॉर्मल आया 76। 76 का हाफ करो। 3 पॉइंट नहीं, पॉइंट क्यों, 38 आएगा। 38 आ रहा है कि नहीं? अच्छा। मैंने पहले स्टेप में क्या सिखाया तुम्हें? FBD बनाओ। दूसरे स्टेप में क्या करा? वाई डायरेक्शन से नॉर्मल निकालो। और थर्ड स्टेप, अब एक्स डायरेक्शन में आइए। एक्स डायरेक्शन के पहले फोर्सेस निकालो, कितने हैं? एक तो 32 न्यूटन है प्लस का, और फ्रिक्शन भी तो अपोज करेगा। पहले ये देखो, ये कौन सा 30 न्यूटन है जो एक्सटर्नल हम लोगों ने लगाया, लेकिन जो फ्रिक्शन फोर्स है वो 38। तो इस ब्लॉक में राइट साइड में जो अप्लाई किया जा रहा है वो 32 न्यूटन है, लेकिन जो फ्रिक्शन है वो 38 है। कौन बड़ा है? फ्रिक्शन इज ग्रेटर देन एक्सटर्नल। तो क्या इसमें इतना दम है कि ब्लॉक को हिला भी दे यहां से? बोलो, क्या फ्रिक्शन इसको जाने देगा? तो क्या ये ब्लॉक चलेगा कि नहीं चलेगा? नहीं चलेगा। तो इसका एक्सेलरेशन कितना आएगा? 0। मतलब ये हुआ फ्रिक्शन फोर्स इज ग्रेटर देन एक्सटर्नल फोर्स। किस डायरेक्शन में? एक्स। नो मोशन, नो एक्सेलरेशन। बट इसमें एक आंसर पूछा जा सकता है, बताइए फ्रिक्शन फोर्स कितना होगा? अगर ये आंसर तुम लोग कर दो तो मैं मान जाऊं। फ्रिक्शन फोर्स कितना, क्वेश्चन के आंसर में। सोच के आंसर करना। यस, वेरी गुड। ये देखो कुछ नालायक अभी भी 0 लिख रहे हैं।
अरे वो इंटेलिजेंट है यार, उसके पास 38 है, जरूरत किसकी, डिमांड कितनी आ रही है, 32 से खींचा जा रहा है, तो कितना देगा, बताइए। 32 न्यूटन। बताओ मैक्सिमम फ्रिक्शन फोर्स कितना। 38 न्यूटन। तो आंसर हो गया मैक्सिमम 38, फ्रिक्शन 32, और एक्सीलरेशन 0। बोलो अब चमका कि नहीं, 3 आंसर आ गए इसके। अब बता दो जरा खुश होके, कैसा मामला फिट हुआ कि नहीं। मतलब इसमें धीमे धीमे एक बनाया गया है, सुबह से आप तुम्हें लगाए पड़ा हूँ, फ्रिक्शन का डर निकाल दिया मैंने तुम्हारा। अब कितने लेवल अभी बढ़ेगा, अभी बहुत सारी लड़ाई बाकी है, पर कम से कम मेंस वाला तो नहीं बचना चाहिए। ये तो बहुत क्वेश्चन करने बाकी है, अभी क्या हुआ। एक और, है ना, एक और। अच्छा एक मिनट, एक और नहीं, पहले होमवर्क पर आ जाओ, होमवर्क मिलेगा 2 दिन, तुम्हारा कल क्लास नहीं है, सैटरडे को तो मेरी खैर है ही नहीं, होती ही नहीं है, लेकिन तुम्हारी सीट से ना, चलो होमवर्क पर आ हाँ, ये मुझे तो ये लग रहा है कि सुबह जिसने क्लास छोड़ दी उसका तो बंटा ढार हो गया, क्योंकि बिना फ्रिक्शन के आरबीडी वो कर नहीं पाएगा, बिना फ्रिक्शन के वर्क एनर्जी पावर समझ में आता नहीं है, सर्कुलर मोशन होगा ही नहीं, पूरी मैकेनिक्स खत्म। और यहीं से एडवांस में आना शुरू होता है, फ्रिक्शन से ही। अभी तक जो पढ़ाया जाता है वो यहाँ तक की मजबूती के लिए पढ़ाया जाता है। तो जिसने सुबह गोलमाल मार दिया, अब वो रिकॉर्डिंग देखे आज, और ऊपर वाले ने रिकॉर्डिंग इतनी दे दी है कि 3 घंटे देखे, इतना कहाँ हो पाता है। और तुम्हारे क्लास में रिकॉर्डिंग मैं दूंगा नहीं, अपनी वाली। होमवर्क पर आ जाओ, बातें छोड़ते हैं। सच बताओ, तुम्हारे अंदर देखो, भी तुम 10th पास करके आए हो बिना एग्जाम दिए, है ना, इंसल्ट तो होती रहेगी जीवन भर। तो फ्रिक्शन समझ आया कि नहीं। हमारे घर में भी बच्चा है, मेरा अपना ही बेटा है, तुम्हारी तरह 11th में ही है, तुमसे जो आगे एक बैच चल रहा है उसी में है, 11th में ही है, तो उसको भी बोलते हैं सेम बात है, बिना एग्जाम दिए पास होने वाले बच्चे, जरा इधर आइए। तो अब होमवर्क पर आ जाओ, एक्सरसाइज 1, सेक्शन ए। बधाई हो, कंप्लीट। सेक्शन बी, B1 B2 और
B4 अभी नहीं दे रहा हूँ, दया कर दी थोड़ी। पार्ट 2। बहुत बार होमवर्क मिलता भी नहीं है ना। गिफ्ट ही गिफ्ट है भाई। नहीं यार, इसमें बच गए तुम। B1 ओनली। एक्सरसाइज 2। चिंता मत करो, अगले वीक में डिस्कशन अभी कंटिन्यू रहेगा। थोड़ा छुट्टी थी तुम्हारी 2 दिन की, तो मैंने सोचा होमवर्क थोड़ा दे दिया जाए, तो उसके लिए पढ़ाना भी तो पड़ता है। 1 2। पार्ट 2। कोई है जो हो जाए? नहीं है, नहीं है, नहीं है, नहीं है। लकी हूँ, इधर तो कोई भी नहीं है। सोच लो भी कितना कम पड़ेगा। एक्सरसाइज 2 में बस इतना ही कर पाओगे, अभी 2 ही क्वेश्चन आए। और पार्ट 2, जेई मेंस। 1 2 6 5 7। ये काम बढ़िया हुआ। जेई मेंस के सिर्फ 3 और 4 छोड़ के बाकी अभी तक जितने 21 तक आए सारे कर लोगे तुम दिन से। बाकी चर्चा होगी। तुम समझ गए होगे, अब जो लेवल बचा हुआ है वो खतरनाक वाला बचा है ना। अब तुम निकल लो इज्जत के साथ। मिलते हैं मंडे को, है ना, स्टूडियो वाले में, स्टूडियो वाले बोर्ड पे। भागो भागो।